अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आई होप आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो जी, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। आपका मैं एहसानमंद हूँ और बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। तो यहाँ पे जी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आलू मटर का सालन। तो मेरी भाभी गई हुई थी अपनी मामा के घर पे, बच्चों की जैसे छुट्टियां चल रही हैं तो सब अपनी नानों के घर जा रहे हैं। तो ये बच्चे भी अपनी नानों के घर गए हुए थे। उसके बाद फिर जी यहाँ पे मैंने बोनलेस बनाया, साथ में आलू मटर का सालन बनाया और साथ में मैंने बनाई थी सेवइयाँ। तो मीठे पे सेवइयाँ बनाई थी। कभी कभी मीठे का दिल चाहे तो फिर सेवइयाँ हलवा यही सब चीज़ें चलती हैं। उसके बाद जी शाम का टाइम था तो मैं आई बाहर और यहाँ पे मैंने अपने कपड़े वगैरह धोने थे, पहले भिगो के रख के गई थी। और यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ दिखाई दी। पहले ना यहाँ से थोड़ी सी आवाज़ आई तो मैं डर गई। मैंने कहा पता नहीं यहाँ पे क्या है। देखा तो यहाँ पे ना चिड़िया ने अपने अंडे दिए हुए थे। चिड़िया तो नहीं, इसको हमारे पंजाबी ज़बान में इसको गुगी बोलते हैं। आप सबके ज़बान में क्या बोलते हैं ज़रूर बताना। तो ग्रे कलर की होती है। उसके बाद उसने यहाँ पे अंडे दिए हुए थे। पहले इसने ना अंडे दिए हुए थे मेरे कमरे के बाहर टेरेस है वहाँ पे। तो जैसे ही आंधी आती है ना, कुछ 10-12 दफ़ा ऐसे ही हुआ, उस बेचारे के अंडे टूट जाते हैं। तो इस दफ़ा इसने लेमन के पौधे के अंदर दिए हैं। यहाँ पे एक दफ़ा पहले भी दिए थे लेकिन आंधी की वजह से ना सारा घोंसला गिर गया। तो अब फिर से इसने यहाँ पे दिए थे। तो मैंने कहा चलें अल्लाह करे इसके बच्चे जो है निकल आएँ। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है बेचारी। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा मैं कपड़े वगैरह धो लेती हूँ। तो यहाँ से ना लेमन में वैसे ही बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आती रहती है। पिछले दिनों में यहाँ पे एक वो आ गया था, गिरगिट गिरगिट का बच्चा था या गिरगिट थी जो भी था। तो उसकी वजह से भी मुझे बहुत डर लगता है यहाँ से गुज़रते हुए ना। एक तो ये गली में पूरा फैला हुआ है। हमने माली को कितनी दफ़ा कहा है कि इसको साइड से काट दें लेकिन ना जी, उसको तो कोई असर ही नहीं होता है। तो यहाँ से गुज़रते हुए भी डर लगता है। रात के टाइम तो मैं बिल्कुल इस साइड पे नहीं आती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलें कपड़े वगैरह धोने के बाद फिर मैं आ गई अंदर। तो ये था नेक्स्ट डे। तो आज मैंने बनाई थी मूंगी मसूर की दाल और साथ में चावल और अपने लिए बना रही थी चाय। तो गर्मियों में इतना चाय पीने को दिल नहीं चाहता लेकिन बस जिनको चाय की आदत लगी हुई ना वो नहीं ख़त्म हो सकती। तो अगर ना पिएँ तो सर में दर्द होती है। तो इनका चले थोड़ी सी पी लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने मूंगी मसूर की दाल चढ़ा दी थी। अम्मी ने मुझे बोला था कि थोड़ी सी बनाना। क्या करूँ, मेरे हाथ से कभी थोड़ी सी चीज़ बनती ही नहीं है। मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ मेरे हाथ से हमेशा ज़्यादा चीज़ बनती है। तो फिर मैंने कहा चलें अब देखी जाएगी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे अम्मी ने ना ज़ीरा धो के और इसको सुखाने के लिए रख लिया था। कौन कौन सी अम्मियाँ ऐसे करती हैं ज़रूर कमेंट में बताना। हमारी अम्मी कहती है सारे मसाले धो के सुखा के फिर पीसा करें। तो ख़ैर हम लोगों ने तो ज़ीरा ही तो धो देते हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल को तड़का वगैरह लगा दिया था। चावल मैंने बनने के लिए चढ़ा दिए थे और यहाँ पे मैं बना रही थी साथ में सैलेड। मैंने कहा दाल चावल हैं तो साथ में खीरे और टमाटर का सैलेड बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जी हमारे चावल जो थे वो बन के रेडी हो चुके थे। उसके बाद जी मैं यहाँ पे अम्मी वाली दाल भी तैयार कर दी थी क्योंकि उनकी नमक मिर्च के बगैर होती है। तो यहाँ पे ये देखें जी मैंने सारी चीज़ें सजा के रख ली हुई थी। चावल भी, दाल भी, सैलेड भी, अम्मी के लिए अलग, अपने लिए अलग, भाई के लिए अलग। तो इस तरह अलग अलग सारी चीज़ें मैंने निकाल के रखी हुई थी। तो फिर ये था मॉर्निंग का टाइम। तो आज भाभी ने आ जाना था घर पे, जल्दी ही आ जाना था। तो फिर मैंने कहा चले, भाई को मैंने चाय बना के दी। उसके बाद मैंने अपना नाश्ता किया। तो मैंने कहा फटाफट काम वगैरह सारा ख़त्म कर लेती हूँ और उसके बाद फिर जो है फिर खाने का टाइम था। फिर खाना वगैरह भी बनाना था दोपहर का, रात का। और यार क्या करें, सोचना इतना मुश्किल हो जाता है कि रात को क्या बनाना है, दोपहर को क्या बनाना है सबसे। फिर इतनी देर सोचने के बाद अम्मी ने कहा कि हलीम निकाल लो। तो मैंने कहा चलिए हलीम निकाल लेती हूँ। मैंने तो ऐसे सुबह नाश्ता कर लिया था, मैंने खाना नहीं खाना था। भाभी और भाई के लिए मैंने हलीम गर्म कर दी थी और अम्मी के लिए रात की दाल पड़ी थी तो मैंने उन्हें वो गर्म करके दे दी। तो यहाँ पे जी मैंने कहा अभी हलीम को गरम एक दफ़ा कर देती हूँ, जब वो आएंगे तो फिर खाना वगैरह जो है लगा दूँगी जल्दी से। और साथ में
सत्तू वगैरह बना के रखा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने कहा उन्होंने इतनी गर्मी में आना है तो चलें कुछ ठंडा भी बना देती हूँ। तो उसके लिए मैंने सत्तू वगैरह बना के रख दिया हुआ था। और मेरे हाथ में ना चोट भी बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो ये भाई तरबूज और सब्ज़ियाँ वगैरह लेके आए हुए थे। तो ये भिंडी मैंने आज मंगवाई थी। बहुत दिनों से ना मेरे भिंडी खाने को बहुत दिल चाह रहा था। तो खैर आज भाई फाइनली भिंडी ले आए। तो मैंने कहा अभी इसको धो के सुखा के फिर रात के लिए हमने आज भिंडी बनानी थी। तो यहाँ पे मैंने इसको धो दिया और काफ़ी फ्रेश भिंडी थी, अच्छी ताज़ी थी, छोटी छोटी। तो मैंने कहा फिर अम्मी के साथ मिलके ना इसकी जो कटाई होती है ना वो बहुत मुश्किल होती है क्योंकि बहुत टाइम चला जाता है। करेले भिंडी ये चीज़ों की बहुत ही मतलब छटाई कटाई होती है। तो खैर यहाँ में मैंने अपना फ़ोन जो था वो चार्जिंग पे लगाया हुआ था। उसके बाद ये फाइनली हमने भिंडी 1-1.5 घंटा लगा इस पे कटने में। उसके बाद मैंने कहा अब इसको फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। इसका फ्राई करने का भी बहुत टाइम चला जाता है और गर्मी में भिंडी फ्राई करना इसी वजह से ना भाभी मंगवा भी नहीं रही थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसको फ्राई करेले को ये बहुत ही वो हो जाता है। तो खैर आप लोग भी मेरी बातों से बहुत हंसते होंगे ना कैसी कैसी बातें करती रहती है। तो खैर यहाँ पे मैंने भिंडी को फ्राई करने के लिए रख दिया हुआ था। तो अभी इसका ना मैंने कहा मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने प्याज ले लिए और टमाटर जो थे उसको भी मैंने टोकरी के अंदर थोड़ी देर धो के रखे थे क्योंकि ये फ्रीज़र वाले टमाटर थे। तो हम लोग इसी तरह स्टोर करके रख लेते हैं। ज़्यादा सारा ला के ना टमाटर महंगे सस्ते होते रहते हैं तो फिर घर पे पड़े हों तो अच्छा है। तो यहाँ पे जी हम भिंडी फ्राई कर रहे थे। उसके बाद खाना अलग अलग बनता है, अम्मी का अलग बनता है, हमारा अलग बनता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा ना इस चीज़ के लिए सोचना पड़ता है। टमाटर वगैरह छील दिए थे और उसके बाद भिंडी ऑलमोस्ट हमारी फ्राई हो गई थी। तो मैंने कहा अभी इसको तड़का वगैरह लगा के तैयार करके रख लेती हूँ, फिर अम्मी की तैयार करूँगी और साथ में बीच में फिर चाय बनाने लग गई। तो प्लीज़ जो लोग मुझे मतलब ऐसे फॉलो करते हैं अनफॉलो कर देते हैं तो प्लीज़ ऐसा मत क्या करें। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा अपनी बहन को सपोर्ट करें और अपनी बहन की थोड़ी मदद करें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें। जो मेरे व्लॉग होते हैं ना वो लोग इतना ज़्यादा नहीं देखते हैं। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि मेरा वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाए और जल्दी से मेरा चैनल भी ग्रो करना शुरू कर दे और आपकी बहन को भी पैसा पूसा आए और आपकी बहन भी थोड़ी जो है ना अपनी ज़िंदगी ज़रा सुकून की हो जाएगी। तो प्लीज़ इसी तरह मेरी वीडियो को फॉलो करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें जी।